अपने घर में आके जो सुकून मिलता है वो कहीं भी रह लो आप, बड़े बड़े महलों में वहाँ जाके भी नहीं। जहाँ मैं आ रखी थी ना वहाँ इतनी गलतड़ें चाय बना रखी थी कि क्या ही बताऊँ, मतलब पीने का मन भी नहीं कर रहा। जैसे इतनी बिछन हो चुकी हूँ, एक शादी से आ रही दूसरी में जा रही, एक से आ रही दूसरी में जा रही। आप लोगों के मन में कहीं प्रश्न भी उठे होंगे कि ना दूल्हा दिखाया ना दुल्हन दिखाई चाहिए, इसीलिए हमने सोचा कि कार्ड में तब लिखेंगे जब एक बार कन्फर्म हो जाएगा। और जो दुल्हन थी वो बिल्कुल भी मतलब देख नहीं पा रही थी, यानी कि अंधी थी। तो उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है, तो अभी मैं यहाँ नाश्ते पे इनवाइट हुई। कल शादी होने वाली है इसलिए यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है। गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुंदर से गांव से, और मेरे गांव का नाम है ऊखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। तो अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और अभी का मौसम देख सकते हो आप, प्यारी सी धूप लगी हुई है और चारों ओर हरा भरा सा है। और अब धीरे धीरे चारों ओर से सूखने भी लग गया है, क्योंकि ठंड के महीने में इसके बाद पतझड़ का मौसम आता है। और आजकल की ये प्यारी सी धूप बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि आजकल ठंड भी काफ़ी बढ़ने लगी है पहाड़ों में, तो इसीलिए अब धूप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। हम आ गए हैं यहाँ पे बरामदे में, और मेरी बहन की शादी के कार्ड भी पहुँच चुके हैं घर पे। तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कार्ड। तो अब एक कार्ड तो हमने परसों भगवान को चढ़ा दिया था, बाकी अब हम इन और कार्डों को लिखते हैं, लोगों को धीरे धीरे इन्विटेशन देना शुरू करेंगे। तो जैसे कि हम शादी में जाते हैं तो न्योता तो ज़रूर लिखवाते हैं, और वैसे ही हम लोगों को कार्ड भी देते हैं उस हिसाब से। तो जब साक्षी की शादी हुई थी तो हमने बहुत सारे लोगों को छोड़ा भी था, मतलब कार्ड देना भूल गए थे। पहला कार्य था तो हमसे गलती हो गई थी। तो इस बार जो साक्षी की शादी में लोगों ने न्योता दिया था, तो उसी के आधार पर अब हम नए लोगों को कार्ड देंगे, मतलब दिक्का की शादी में उन्हीं को कार्ड देंगे। तो अभी हमने साक्षी की शादी की न्योते की डायरी भी निकाल दी है। ऐसे में क्या होता है कि कोई लोग, हम किसी को भूलते नहीं हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने साक्षी की शादी की न्योते का रजिस्टर निकाल लिया है, और इसमें से नाम, जैसे ही लोगों ने न्योता लिखवाया होगा उस हिसाब से नाम लिख के हम दूसरे कार्डों में लिखेंगे, दिक्का की शादी के कार्डों में। दोस्तों अभी दिन के लगभग 12 बज चुके हैं और हमने एक भी कार्ड में नाम नहीं लिखा, क्योंकि हमें बार बार कन्फ्यूजन हो रहा था। तो उसके लिए हमने एक नया तरीका अपनाया है कि पहले हमने एक कॉपी में पूरे रफ पेज बनाया है, और ऊपर से गांव का नाम लिख के फिर उस गांव में जो जो रिश्तेदार हमारे हैं उनका नाम लिखना शुरू किया है। क्योंकि अगर एक भी कार्ड गड़बड़ हुआ तो फिर तो पापा ऐसे डांटेंगे ना हमको, और पापा ने ये जिम्मेदारी हमको दे रखी है, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी तो निभाएंगे ही अच्छे तरीके से। और ना हमने एक रफ पेज बनाया है, उस पर सबसे पहले गांव का नाम लिखा, फिर उसके नीचे जो जो हमारे रिश्तेदार उस गांव में है, जिन जिन को कार्ड देना है, उस तरीके से हमने सारे गांवों का नाम लिखा। तो फिलहाल मैंने 3-4 गांवों का तो लिख दिया है, और कार्ड ना एक भी ख़राब नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमने सोचा कि कार्ड में तब लिखेंगे जब एक बार कन्फर्म हो जाएगा, और पापा से भी हम उसको मतलब कन्फर्म कर लेंगे। तो अभी मैंने मुँह हाथ तो धो दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ एक शादी में, क्योंकि शाम को मुझे मेहंदी लगाने जाना है। तो आज मुझे केदार घाटी की साइड जाना है फिर से फाटा में। तो चलते हैं भाई, थोड़ी देर में आपको तैयार होकर मिलूँगी, क्योंकि ना भाई आजकल मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, और जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और आजकल ना मैं शादियों से इतनी बिछन हो चुकी हूँ, एक शादी से आ रही दूसरी में जा रही, एक से आ रही दूसरी में जा रही। तो ना तबीयत भी ख़राब हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि आजकल बहुत ठंडा होता है सब जगह, और चाय पी पी के इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताएं। और ना अभी पी तो ठंडा लग रहा, इसलिए अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए ना अभी मैं मुँह हाथ धो के तैयार हो जाती हूँ, और उसके बाद चलते हैं शादी में। तो बने रहना व्लॉग में, आपको भी दिखाऊंगी, ठीक है? चलिए। तो अभी दिन के लगभग 1 बजने वाले हैं, और मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, और अब खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। और यहाँ पे ना मेरी दादी भी पहुँच चुकी है शादी से घर, क्योंकि मैं तो कल आ गई थी, लेकिन दादी आज आई है शादी से, तो दादी से भी मिलवाती हूँ आपको। यहाँ पे दिक्का भी बैठी हुई है। भात बन गया? बन रहा है। तो अभी ये भात बना रही हैं। तो दोस्तों फाइनली शाम के 4 बजे मैं अपने वेन्यू पे पहुंच चुकी हूं, और आज का वेन्यू है धन्नी गांव में सरस्वती होटल। और यहां से आगे का व्यू कुछ इस तरीके का है, बहुत ही सुंदर और हरा भरा सा।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्राइड के पैरों की मेहंदी कंप्लीट कर ली थी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वो कैसी लगी मेहंदी। और उसके बाद मैंने ब्राइड के हाथों की मेहंदी भी कंप्लीट कर दी थी, लेकिन जल्दबाजी में मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, इसीलिए फ़ोटोज़ डाल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। तो कल के ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अगले दिन से। और आज अभी सुबह के लगभग 8 बज गए हैं और कल मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो अभी यहाँ से बाराती भी निकल चुके हैं त्रियुगी नारायण की ओर। और कल मेरे आते ही इसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी और ऊपर से यहाँ नेटवर्क भी नहीं था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। सुबह में लगभग 8 बज रही थी तो मैं घर के लिए तैयार हुई थी। तो अभी मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो यहाँ बगल पे उनका रिजॉर्ट है, तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरा दोस्त मुझे लेने आ जाता है और अब चलते हैं हम लाफियोली रिजॉर्ट की तरफ। और इसके बाद यहाँ पे शादी होने वाली है, इसीलिए यहाँ पे हल्दी का डेकोरेशन चल रहा है। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर लाफियोली रिजॉर्ट में और यहाँ से नीचे का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। तो आज के दरघाटी का मौसम कुछ इस तरीके से है। ये देखो प्यारी सी धूप लगी हुई है और इस साइड ना बहुत जल्दी धूप लग जाती है। और ये रहा ठीक नीचे वो होटल जिसमें कि हम रुके हुए थे, यानी कि जहाँ शादी हो रही थी। ये देखो ये रोड के नीचे की साइड है और ये वाला रिजॉर्ट रोड के ऊपर साइड है। और यहाँ भी फुल डेकोरेशन हो रखी है क्योंकि यहाँ भी हमेशा शादियाँ होती रहती हैं लगभग, इसीलिए डेकोरेशन हमेशा ऐसी ही रहती है शायद। और यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ मैं इससे पहले भी 1-2 बार आ चुकी हूँ शादी में, तो इसीलिए यहाँ मेरे जान पहचान के हैं मेरे दोस्त, तो उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। तो अभी मैं यहाँ नाश्ते पे इनवाइट हुई हूँ। तो अभी ना मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है सजावट से लेकर सब कुछ। तो ये देखो, देखो यहाँ से। और अभी मेरे दोस्त ने बताया कि कल यहाँ भी एक शादी है, हल्दी है, तो यहाँ पे हल्दी का सेटअप लग रहा है शायद। ये देखो नीचे का व्यू कुछ ऐसा है, ये देखो। अभी जब तक नाश्ता बन रहा है तब तक मैं यहाँ का व्यू का आनंद लेती हूँ और साथ साथ में धूप भी सेकती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे मेरी चाय भी आ चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखो चाय से। कल जहाँ मैं आ रखी थी ना, वहाँ इतनी गलतड़ें चाय बना रखी थी कि क्या ही बताऊँ, मतलब पीने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर एक दीदी थी वो खुद घुसी किचन में, उन्होंने बनाई चाय, तो वही चाय थोड़ा अच्छी थी, वरना तो बहुत ही कड़क चाय बना रही थी वो, बहुत कड़वी हो रही थी। तो अभी मेरे को इस चाय से तो अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट करके देखते हैं कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नाश्ता भी आ चुके हैं और आज के नाश्ते में है पराठे, दही और अचार, ये देखो। फाइनली दोस्तों अभी दिन के लगभग 11:15 बज चुके हैं और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से घर के लिए, तो चलते हैं भाई। ये देखो यहाँ भी कल शादी होने वाली है, इसीलिए यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है। तो ये है हल्दी का और शादी ये है शादी का, ये देखो। गाइस फाइनली यहाँ पे दिन के लगभग 12 बजे मैं घर पहुँच चुकी हूँ। 12 नहीं 12:30 बज चुके हैं और अभी मैं अपने घर के ऊपर वाले रास्ते में हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं घर और चलते हैं भाई, आपको भी ले चलते हैं। दोस्तों फाइनली यहाँ पे मैं अपने घर में पहुँच चुकी हूँ और अपने घर में आके जो सुकून मिलता है वो कहीं भी रह लो आप, बड़े बड़े महलों में वहाँ जाके भी नहीं मिलता है। और अभी यहाँ पे ना मेरी मम्मी लिस्ट बना रही है। इसी ब्लॉग में आपने पिछले कल में देखा होगा, जैसे मैं बना रही थी गाँव की लिस्ट, उसी तरीके से आगे मेरी मम्मी कंटिन्यू कर रही है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो मेरी मम्मी ने न्यूते की कॉफ़ी वो खोल रखी है और इस वाली में लिस्ट बना रही है। ये देखो क्या कर रही है मम्मी, लिस्ट बना रही है। अच्छा तो जैसे कि आपने देखा मैं शादी में गई, लेकिन आप लोगों के मन में कहीं प्रश्न भी उठे होंगे कि ना दूल्हा दिखाया ना दुल्हन दिखाई। तो वो मैंने इस वजह से नहीं दिखाई क्योंकि जब मैं पहुंची तो मैं ब्लॉग बनाते बनाते जा रही थी और जब मैंने देखा तो जो दुल्हन थी वो बिल्कुल भी मतलब देख नहीं पा रही थी, यानी कि अंधी थी। तो उन्हें देखी फिर मुझे बहुत अजीब हुआ और उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने नहीं बनाया और फिर मेहंदी लगाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने मेहंदी की भी सिर्फ फ़ोटोज़ ली हैं, वीडियोज़ नहीं बनाई हैं। तो फ़ोटोज़ मैं ब्लॉग में डाल दूँगी, आप देख लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं मस्त पहाड़न मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक इसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, जय देवभूमि।